अभी मेरे साथ हैं मुदित अग्रवाल, चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी के कांग्रेस के उम्मीदवार। और आज हम की इश्यूज की बात करेंगे जो कि पुरानी दिल्ली वालों को फेस करनी पड़ती है पुरानी दिल्ली में, और क्या सोल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में आज हम एक कैजुअल कन्वर्सेशन करेंगे मुदित अग्रवाल जी के साथ। आदाब मुदित अग्रवाल जी, मेरा नाम है सुफियान, पुरानी दिल्ली वाले पास से, और मैं मुदित अग्रवाल, कांग्रेस प्रत्याशी, चांदनी चौक विधानसभा। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसे जनाब आदाब। तो मुदित जी, जैसे कि पुरानी दिल्ली एक स्पेशल जोन है कि अगर पुरानी दिल्ली की बात करी जाए तो एक हिस्ट्री है पूरी पुरानी दिल्ली की जुड़ी हुई, एक कल्चर है पूरा जुड़ा हुआ, और कहीं ना कहीं आपका ताल्लुक, आप चले, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। हाँ। कहीं ना कहीं आपका ताल्लुक भी पुरानी दिल्ली से है जी। तो आप कुछ बताइए अपने बारे में। आप व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप इन दिस सिटी, तो आपने क्या की इश्यूज आइडेंटिफाई करे और आपका इस इलेक्शन में क्या एजेंडा है पुरानी दिल्ली को लेकर? देखिए, मैं तो पुरानी दिल्ली का ही बाशिंदा हूँ। मेरा जो मैं पैदा हुआ था वो परांठी वाली गली चांदनी चौक में पैदा हुआ था। भाई बड़ी मशहूर है। उस समय बचपन से जामा मस्जिद भी काफी आना जाना होता था, पुराने शहर में घूमना होता था, क्योंकि मेरे वालिद साहब जयप्रकाश अग्रवाल जी यहाँ से सांसद थे, तो उनके साथ काफी आना जाना होता था। जो तब और आज में जमीन आसमान का फर्क आ गया। भैया, इन्हीं गलियों में हम बड़े हुए थे क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन तब गलियां साफ सुथरी होती थी, टूटी नहीं होती थी, पानी का पीने का अच्छा मिलता था, तार की इतनी बुरी जो लटके रहते आज तक इतना बुरा हाल नहीं था, गंदगी कहीं नहीं थी, साफ सुथरा शहर था। वो कहते हैं ना, शहर में रौनक थी। अब आके देखें तो रौनक खत्म हो गई है। ये वो शहर है नहीं जिसमें हम पैदा हुए थे। अच्छा, दूसरी चीज, पुरानी दिल्ली से मैं भी एक पुरानी दिल्ली का बाशिंदा हूँ, और पुरानी दिल्ली में एक ही इशू रहता है बच्चों के लिए कि यहाँ पे उनके खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। हालांकि मैं अगर देखूँ कि जामा मस्जिद के आसपास आपको 2-3 ग्राउंड मिल जाएंगे, मटिया महल के एरिया में, मीना बाजार में मिल जाएंगे, पर अगर बात करी जाए यंगस्टर्स की तो उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कुछ यहाँ पर है नहीं, और अगर है भी तो वो मेंटेन नहीं है या उनको एंट्री अलाउ नहीं है। तो उसको लेके आपका क्या एजेंडा है कि यंगस्टर्स को आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे या स्पोर्ट्स को आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं पुरानी दिल्ली में? देखिए, जैसे मैंने कहा, सबसे बुरा हाल जो हुआ है वो इस विधानसभा क्षेत्र का हुआ है, चांदनी चौक का, और उस पर सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है? हमारे यहाँ के बच्चों को हो रही है तकलीफ, युवाओं को हो रही है तकलीफ। देखिए, जो बड़े होगा वो किसी तरह अब कह रहे हैं मजबूरी है, लेकिन सह रहे हैं। अब बच्चों के हालात देखिए, जब बच्चे, जैसे मैंने कहा, जब मैं बड़ा हुआ था क्रिकेट खेलते हुए बड़ा हुआ था, आज जगह है कोई बच्चे क्रिकेट खेलें? आज कोई पार्क है, बुरा हाल कर रखा है पार्कों पे कब्जे हुए हैं। बच्चों के लिए हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां वो अपने बचपन में जो खेलते थे वो करें। आप गलियों में जाते हैं अंदर जामा मस्जिद में, हर जगह गंदगी, हर जगह कूड़ा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर का पानी बह रहा है। माँ बाप भी डरते हैं कि ऐसे में बच्चों को भेजे तो कहाँ भेजे। ऊपर से सबसे खतरनाक बात जो यहाँ हो रही है वो है नशे की। क्या वजह है? पुलिस नशा नहीं रोक पा रही यहाँ पे। क्या वजह है जो यहाँ के विधायक है प्रहलाद सिंह साहनी जी यहाँ नशा नहीं रोक पा रहे? अगर पुलिस चाहे और विधायक साहब चाहे तो क्या नशा यहाँ बिक सकता है? सबसे ज्यादा जो हमारे आने वाली नस्लें हैं उनको खराब किया जा रहा है, और ये यहाँ सारी दिक्कतें जो यहाँ के विधायक हैं प्रहलाद सिंह साहनी, उनकी वजह से हो रही हैं। अब युवाओं की बात करें, अरे साफ गलियां देना उनको, अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे। आप एक वातावरण दें, एक स्वच्छ वातावरण दें। ये जामा मस्जिद है पीछे, ऐतिहासिक शहर है ये हमारा। अरे ये तो टूरिस्ट हब होना चाहिए था। हिंदुस्तान में और विश्व में कौन है जो नहीं जानता जामा मस्जिद क्या है, चांदनी चौक क्या है? अच्छा, क्या आप ये बोलेंगे कोई ऐसा है जो सिर्फ ये देखने दिल्ली आता है? देखिए, लोग दिल्ली आते हैं फिर यहाँ आते हैं। अरे इसको तो टूरिस्ट हब बनाए, एक कल्चरल हब बनाए, यहाँ देश विदेश के लोग आए और उससे फायदा उठाओ, उससे हम सबका फायदा होगा। चांदनी चौक निवासियों का फायदा होगा, जामा मस्जिद निवासियों का फायदा होगा। लेकिन टूरिस्ट हब बनेगा कैसे? सोच चाहिए उसके लिए। आप साफ सड़कें दें, या यातायात के हालात देखेगा। ये देखिए, यहाँ दिखाइए, रोज जाम लगता है यहाँ पे, लोग घंटे उस जाम में फंसे रहते हैं। आप लोग आगे जाइए, ये मोहल्ला क्लिनिक ये दिखा दीजिए। आप कैमरा इधर रखें, बीरल बाद में ले लीजिए। ठीक है। तो ये हालात करके टूरिस्ट हब बनाई है। क्या चाहिए उसका? साफ सफाई, ट्रैफिक की समस्या ना हो, टूटी सड़कें ना हो, साफ
हो, पीने का पानी मिले, तार हो अंडरग्राउंड, ये जब आप करेंगे तब टूरिस्ट आएगा। अगर गंदगी होगी तो माफ करना, कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। सोच नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे मौलाना आजाद का भी मज़ार है जी। जनरल शाहनवाज हुसैन का भी मज़ार है जी। और मीना बाजार से जब हम पास करते हैं तो बहुत क्लटर्ड सी मार्केट है और आसपास के पार्क बिल्कुल गंदे पड़े रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो ट्रैफिक सिचुएशन है पुरानी दिल्ली में या पार्किंग की सिचुएशन है, उसको मैनेज करने के लिए क्या सोल्यूशन है? आप अगर जीत कर आते हैं, आई विश दैट विजनरी लीडर्स कम एज एन इलेक्टेड कैंडिडेट इन ओल्ड दिल्ली, तो आप उस इशू को किस तरीके से एड्रेस करने वाले हैं? देखिए, इशू एक नहीं है, आपको सारे इश्यूज एक साथ हैंडल करने पड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे रिहायशी लोग हैं, यहाँ पे रिटेल व्यापारी हैं, यहाँ पे थोक व्यापारी हैं, यहाँ पे रेडी पटरी वाले हैं। कोई भी आपको समस्या का समाधान निकालना है, आपको सब लोगों से बातचीत करनी है। 80% सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब समान प्रॉब्लम है, लेकिन 20% सब में विरोधाभास भी है। अरे टेबल पे बिठाइए सबको, एक प्लान बनाइए। ये जो हमारा शाहजहां वाला बात का प्लान था, उसका हुआ क्या? सबको साफ सुथरा करे, पूरा एक होलिस्टिक प्लान बनाए। उसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, किसी भी काम करने के लिए सबसे जरूरी होती है सोच। आपकी सोच क्या है? लेकिन सिर्फ सोच से काम नहीं चलता, उसके बाद इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मैं ये काम करूंगा। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, आप में क्षमता होनी चाहिए वो काम करने की। प्लानिंग करें, पूरी चीज प्लान करेंगे तभी तो होगा ना। जब प्लानिंग ही आप नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको यातायात समस्या दूर करनी है, उसके लिए आपको सबसे बात करनी पड़ेगी। आज 21वीं सदी में हम ये कह रहे हैं कि ये समस्या हम दूर नहीं कर सकते। अरे, इंसान चांद पे चला गया, हम ट्रैफिक समस्या नहीं दूर कर सकते। कहीं कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि ये चीजें दूर हो। भाई, ऐसा हो गया, जो चलता चलने दो। जो यहाँ के विधायक साहब है प्रहलाद सिंह सानी जी, उनको लोगों की कोई समस्या नजर नहीं आती, ना टूटी सड़कें नजर आती, ना गंदगी नजर आती, ना ट्रैफिक की समस्या नजर आती, कोई सोच नहीं है। हाँ, एक चीज नजर आती है, पूरे चांदनी चौक में जहां बिल्डिंग बन रही है उनको पता होता है, और वहां से उगाई आई कि नहीं ये पता होता है। माफ करना, अगर थोड़ा सा समय, अगर नियत उनकी साफ होती ना, तो सारा काम हो गया होता। एक अलग चीज हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, आप हैरान हो जाएंगे। आजकल वो गली गली जा रहे हैं, बाबू जी एक से रिक्वेस्ट है आपसे, आजकल वो गली गली जा रहे हैं और गली गली जाके क्या करें? अरे अब मैं सड़कें बनाता हूँ, अरे अब मैं सड़कें बनाता हूँ। मैं गली खाना में गया, जब मैं पहुंचा वहां पे तो मैंने कहा जी आज खुदाई शुरू है? कहता हाँ। उनको पता था मोदी जी आप आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं आज, और कह रहे हैं मोदी जी हालात देखो, 3 इंच का पाइप हटा के 2 इंच का पाइप लग रहा है। आज वो इतने खौफ में है कि उनका बेटा हार जाएगा कि वो गली गली जाके लोगों से कह रहे हैं अब काम करवा लो। और गली वाले क्या कह रहे हैं? अरे उनकी नियत होती ना तो 5 साल पहले काम शुरू हुआ था, अब खावे खत्म हो जाते। नियत उगाई करने की। अच्छा, दूसरी चीज ये कि पुरानी दिल्ली एक हेरिटेज सिटी है, जिसमें कि और आपके हाँ, मैं 1 मिनट कर लूं, कितनी देर कर लो, 5 मिनट, 2 घंटा डाल तो कर रहा हूं। उस हेरिटेज स्टेटस को कहीं ना कहीं निगलेक्ट करा जाता है। हाँ। और उसको मेंटेन नहीं करा जाता। और एक टूरिज्म जो है एक बड़ा सेगमेंट बन सकता है लोगों की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और लोगों को आपका उनके कमाई के जरिए बढ़ाने के लिए। तो वो क्या एक्शन प्लान है टूरिज्म को या कल्चर को प्रमोट करने के लिए? पुरानी दिल्ली में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है लोगों को कि उनको कल्चरल एक्टिविटीज के लिए या कोई प्रोग्राम करने के लिए कोई ऐसा हब नहीं है या कम्युनिटी सेंटर नहीं है जो खोला जाए, या बच्चों के पास अमूमन यहाँ पे जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पुरानी दिल्ली में हालात ऐसी है लोगों की, लोग एक एक घर के अंदर कई फैमिली रह रही हैं और पढ़ाई के लिए बच्चों के पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है कि वो कहीं लाइब्रेरी जाकर पढ़ ले। तो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली एजुकेशन में आप क्या लाइब्रेरीज को लेके या ऐसे रीडिंग सेंटर को लेके आपका कोई प्लान है? देखिए, हमने एक पूरा मैनिफेस्टो जारी किया है जिसको मैं कहता हूँ मुद्दित अग्रवाल की गारंटी जामा मस्जिद के लिए, मुद्दित अग्रवाल की गारंटी पुराने शहर चांदनी चौक के लिए, मुद्दित अग्रवाल की गारंटी मजनू का टीला खैबर पास चंद्रावल के लिए पुराने, मुद्दित अग्रवाल की गारंटी सिविल लाइंस के लिए। जामा मस्जिद की गारंटीज में हमने कहा है एक जनाना पार्क बनाएंगे, हमने कहा है लोगों के बच्चों के लिए पार्क बनाएंगे जो साफ सुथरे होंगे, बच्चे आके खेल सकेंगे। हम यहाँ इस इलाके को टूरिस्ट हब बनाएंगे